जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सनातन धर्म यात्रा में। दोस्तों, पिछले वीडियो में आपने मनुस्मृति के द्वितीय अध्याय के 38 श्लोकों को सुना और समझा। अब आइए चलते हैं मनुस्मृति के द्वितीय अध्याय के 39वें श्लोक से लेकर 43वें श्लोक तक और आज इन श्लोकों को सुनने और समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए सबसे पहले चलते हैं मनुस्मृति के द्वितीय अध्याय के 39वें श्लोक पर। इसमें है मेखला आदि की पुनः ग्रहण विधि। इसमें लिखा है मेखलांजनम दंडमुपवीतम कमलंडलम अप्रशु प्राश्य विनष्टानि गृहीत्यानि मंत्रवत, अर्थात मेखलाम अंजनम दंडम उपवीतम कमंडलम। मेखला मृग चर्म, दंड यज्ञोपवीत और कमंडलू विनष्टानि इनके बेकार होने पर, अपसु प्राश्य इन्हें बहते जल में फेंककर, अन्यानि दूसरे नयों को मंत्रवत ग्रहीत मंत्र पूर्वक धारण करें। अब इसकी अनुशीलन देखते हैं। तो नष्ट उपवीत दंड आदि का जल में प्रक्षेपण क्यों? इस श्लोक में वर्णित पदार्थों को मनु ने जल में डालने का जो विधान किया है उससे बहते जल से अभिप्राय है, क्योंकि स्थिर जल में किसी पदार्थ को डालने से गंदगी बढ़ती है। स्थिर जल गंदा भी होता है, इसलिए मनु ने स्नान आदि सभी प्रयोगों के लिए बहते जल के प्रयोग का ही विधान किया है, जो कि चौथे अध्याय के 203वें श्लोक में द्रष्टव्य है। उसके बाद है 40वां श्लोक। इसमें है केशांत संस्करण कर्म। इसमें लिखा है केशांतः षोडशे वर्षे ब्राह्मणस्य विधीयते राजान्य बंधो द्विशे वैश्यस्य द्विकेशित ततः, अर्थात ब्राह्मण के लिए षोडशे 16वें, राजन्य बंधो द्वाविंशे यानी क्षत्रियों के लिए 22वें, वैश्य के लिए तथा द्व्यधिके उससे 2 वर्ष अधिक अर्थात 24वें वर्ष में केशांत विधीयते केशांत कर्म और मुंडन होना चाहिए। अर्थात इस विधि के पश्चात केवल शिखा को रख के अन्य दाढ़ी मूछ और सिर के बाल सदा मुड़वाते रहना चाहिए, अर्थात पुनः कभी न रखना चाहिए। जो शीत प्रधान देश हो तो कामाचार है, चाहे कितना भी केस रखे, और जो अति उष्ण देश हो तो सब शिखा सहित छेदन करा देना चाहिए, क्योंकि सिर के बाल रखने से उष्णता अधिक होती है और उससे बुद्धि कम हो जाती है। दाढ़ी मूछ रखने से भोजन पान अच्छे प्रकार से नहीं होता और उच्छिष्ट भी बालों में रह जाता है। उसके बाद 41वां श्लोक है स्त्रियों के लिए मंत्र रहित संस्कारों का विधान। इसमें लिखा है अमंत्रिका तु कार्यम स्त्रीणाम वृद्धशोच्यतः संस्कारार्थ शरीरस्य यथा कालम यथा क्रमम, अर्थात स्त्रीणाम इयम आवृतः, स्त्रियों की यह संस्कार की क्रिया शरीरस्य संस्कार अर्थम, शरीर की पवित्रता के लिए यथा कालम यथा क्रमम यथा समय और उपयुक्त क्रमानुसार अशेषता अमंत्रिका कार्य पूर्णता मंत्र रहित करनी चाहिए। उसके बाद 42वां श्लोक है वैवाहिको विधि स्त्रीणाम संस्कारो वैदिका स्मृतः पति सेवा गुरो भाषो गृहार्थो अग्नि परिक्रिया, अर्थात स्त्रीणाम वैवाहिक विधि स्त्रियों का विवाह संस्कार, वैदिक संस्कार स्मृतः उनका वेदोक्त उपनयन संस्कार कहा है, अर्थात उनके लिए पृथक से उपनयन संस्कार की आवश्यकता नहीं है। पति सेवा गुरो भाषा पति की सेवा करना गुरुकुल बाम है। गृहार्थ अग्नि परिक्रिया घर के काम ही अग्निहोत्र आदि धार्मिक क्रियाएं हैं, अर्थात पृथक से उनके लिए गुरुकुल निवास और यज्ञ आदि की आवश्यकता नहीं है। अब इसकी अनुशीलन देखते हैं। तो 41वें एवं 42वें श्लोक निम्न आधारों के अनुसार प्रक्षिप्त सिद्ध होते हैं। पहला है अंतर्विरोध। स्त्रियों को वेदाध्ययन एवं उपवीत का अधिकार मनुसम्मत है। मनुस्मृति के विभिन्न विधानों में ऐसे संकेत मिलते हैं कि जिनसे स्पष्ट होता है कि मनु प्रत्येक धर्म कार्य में स्त्री पुरुष का समान अधिकार समझते हैं। उक्त दोनों श्लोकों में वर्णित बातें मनु विरोधी हैं, जैसे कि द्वितीय अध्याय के 4थे श्लोक में जात कर्म के अवसर पर बालक के लिए चाहे वह कन्या हो अथवा पुत्र दोनों के लिए ही मंत्रोच्चारण पूर्वक शहद चटाने का विधान है। मंत्रवत प्राशनम चास्य। इससे स्पष्ट सिद्ध है कि मनु मंत्रोच्चारण या श्रवण आदि कार्यों में स्त्री पुरुष का भेद नहीं करते। इसी प्रकार नामकरण आदि भी यज्ञ और मंत्र पूर्वक करने का विधान है, जो कि दूसरे अध्याय के 8वें श्लोक में है।
इस प्रकार 41वें श्लोक में स्त्रियों के लिए मंत्रों के निषेध का विधान इस मान्यता के विरुद्ध है। इसी प्रकार तृतीय अध्याय के 28वें श्लोक में अग्निहोत्र पूर्वक स्त्रियों का दैवविवाहिक करने का विधान किया है। अग्निहोत्र से मंत्रोच्चारण हुआ ही करता है। इससे यह स्पष्ट होता है कि मनु स्त्रियों की क्रियाएं मंत्र रहित नहीं मानते हैं। स्त्रियों की अंत्येष्टि भी अग्निहोत्र से विहित है। 5वें अध्याय के 167वें श्लोक में विवाह भी स्वस्ति मंत्र पूर्वक यज्ञ से विहित है और 5वें अध्याय के 152वें श्लोक में 41वें श्लोक में स्त्रियों के लिए मंत्र रहित क्रियाओं का विधान इस विधान के विरुद्ध होने से प्रक्षिप्त है। मनु ने घर में अग्निहोत्र आदि धर्म कार्यों के आयोजन की मुख्य जिम्मेदारी स्त्री को ही सौंपी है और यह आदेश किया है कि पुरुष को प्रत्येक धर्म कार्य स्त्री को साथ लेकर करना चाहिए। सोचे धर्मे अन्न पक्त्याम चाह, घर की शुद्धि धर्म कार्यों का आयोजन और भोजन बनाना आदि की जिम्मेदारी स्त्री को सौंपे, जो कि 9वें अध्याय के 11वें श्लोक में है। अपत्यम धर्म कार्याणि 9वें अध्याय के 28वें श्लोक में संतानोत्पत्ति और उनका पालन अग्निहोत्र आदि धर्म कार्य स्त्री के अधीन होते हैं। तस्मात् साधारणो धर्म श्रुति पत्नियां सहोदिता। 9वें अध्याय के 96वां श्लोक साधारण से साधारण धर्म कार्य में भी पत्नी को सम्मिलित करना चाहिए। इसी प्रकार दूसरे अध्याय के प्रथम से तृतीय श्लोक तक मनु ने संस्कारों के लिए सभी समान रूप से आवश्यक मानते हुए शारीरिक एवं संस्कार संबंधी दोषों को हटाने वाला कहा है। वहाँ स्त्री पुरुष का कोई भेद नहीं माना। इससे दो बातें स्पष्ट होती हैं। एक तो यह कि सभी संस्कार मंत्र पूर्वक होते हैं, अतः चाहे वह संस्कार स्त्री का हो अथवा पुरुष का, मंत्र पूर्वक ही करना चाहिए। दूसरी बात यह है कि संस्कार द्विजाति वर्ग के सभी व्यक्तियों के लिए आवश्यक है, चाहे वह स्त्री हो अथवा पुरुष। इन दोनों श्लोकों में स्त्रियों के लिए मंत्र रहित क्रियाओं का विधान विवाह को ही उपनयन संस्कार मानना, पति सेवा को ही ब्रह्मचर्य आश्रम मानना, घर के कामों को ही अग्निहोत्र मानना उक्त विधानों के विरुद्ध है, अतः ये प्रक्षिप्त है। उसके बाद दूसरा कारण है प्रसंग विरुद्ध। तो दूसरे अध्याय के 43वें श्लोक में इस प्रसंग को समाप्त करने के बाद अत्यंत स्पष्ट शब्दों में कहा है कि ऐसा प्रोक्ता द्विजाति नाम औपनायनी को विधि, अर्थात यह द्विजों के उपनयन संस्कार की विधि कही है। इससे ज्ञात होता है कि यहाँ केवल उपनयन संस्कार की विधि का प्रसंग है। इन दोनों श्लोकों में उपनयन संस्कार की विधि न होकर प्रसंग भिन्न बातें हैं, अतः ये प्रसंग विरुद्ध है। तीसरा कारण है वेद विरुद्ध। स्त्रियों के वेदाध्ययन में वेद में भी प्रमाण मिलते हैं। इन श्लोकों में स्त्रियों के लिए वेद मंत्रों का उच्चारण न करने आदि का कथन है, अतः यहाँ यह विचार कर लेना की उपयोगी रहेगा कि इस विषय में स्वयं वेद क्या कहते हैं। वेदों में सभी के लिए वेदवाणी का विधान है। यथेमाम वाचम कल्याणीम आवदानी जनेभ्या ब्रह्मराजभ्याम शूद्राय चार्याय चा श्वाय चरणाय। यजुर्वेद का 26वें अध्याय का दूसरा मंत्र, अर्थात परमेश्वर कहता है कि यथा जैसे मैं जनेभ्या सब मनुष्यों के लिए इमाम इस कल्याणमीन, कल्याण अर्थात संस्कार और मुक्ति के सुख देने हारी वाचम ऋग्वेद आदि चारों वेद वाणियों का अवदानी उपदेश करता हूँ, वैसे तुम भी किया करो। ब्रह्मराज्याभ्याम ब्राह्मण क्षत्रिय आर्या है, वैश्य शूद्राय शूद्र और श्वाय अपने भृत्य व स्त्रियां आदि अरणाय और अति शूद्र आदि के लिए भी वेदों का प्रकाश किया है। इसी प्रकार अथर्व वेद में ब्रह्मचर्येण कन्याम युवान बिंदते पतिम, अर्थात ब्रह्मचार्य आश्रम में रहकर वेदों को पढ़ने और ब्रह्मचर्य का पालन करने के उपरांत गृहस्थ की कामना करने वाली इस कन्या युवक पति का वर्ण करती हैं। स्त्रियों के उपनयन में ऋग्वेद के 10/109/4 मंत्र भी प्रमाण है। इसमें लिखा है मीमा जाया ब्राह्मणस्यो पनीतः। इन प्रमाणों से स्त्रियों के लिए ब्रह्मचर्य आश्रम गुरुकुलवास आदि विधान सिद्ध होते हैं। वैदिक काल के इतिहास पर यदि दृष्टि डाल तो देखते हैं कि उससे भी स्त्रियों के लिए मंत्र निषेध आदि की बातें सही सिद्ध नहीं होती। ऐसी बहुत सी ऋषिकाएं हुई हैं जो मंत्र दृष्टा थी। जिन जिन सूक्तों में मंत्रों का उन्होंने अर्थ रहस्य जाना, उन सूक्तों पर
उनके नाम ऋषि के रूप में आज भी उपलब्ध हैं। अकेले ऋग्वेद में ही इस प्रकार की लगभग 30 ऋषिकाओं के नाम आते हैं। उनमें अदिति, जुहू, इंद्राणी, घोषा, गोधा, अपाला, रोमशा, लोपा, मुद्रा आदि उदाहरण के रूप में उल्लेखनीय हैं। इसी प्रकार उपनिषदों में गार्गी, मैत्रेयी, ब्रह्म तत्व ज्ञाता देवियों का वर्णन आता है। मनु ने अपनी स्मृति को वेदानुकूल और वेद आधारित माना है। इस आधार पर भी यह श्लोक मनु विरुद्ध है अतः प्रक्षिप्त है। उसके बाद चौथा कारण है अवंतर विरोध। इन दोनों श्लोकों में परस्पर भी विरोध है, जो इस बात को प्रकट करता है कि ये पृथक पृथक व्यक्तियों द्वारा प्रक्षेप किए गए हैं। 41वें में तो कहा है कि ये क्रियाएं मंत्र रहित करनी चाहिए, किंतु 42वें में इन क्रियाओं को स्त्रियों के लिए परोक्ष रूप से निषिद्ध कर दिया है। इसमें विवाह को ही उपनयन संस्कार, पति सेवा को ही गुरुकुलवास, घर के कामों को ही अग्निहोत्र कहा है। इस आधार पर ये रचनाएं मनुष्य सदृश विद्वान की सिद्ध नहीं होती हैं। उसके बाद 43वां श्लोक है उपनयन विधि की समाप्ति एवं ब्रह्मचारी कर्मों का कथन। इसमें लिखा है ऐसे प्रोक्तो द्विजाति नाम मोपनाय को विधि उत्पत्तिष्टंजक पुण्य कर्मयोगम निबोधत, अर्थात ऐसा यह है जो कि दूसरे अध्याय के 11वें से 42वें श्लोक में है। द्विजाति नाम उत्पत्ति व्यंजक, द्विजातियों के द्वितीय जन्म को प्रकट करने वाली अर्थात मनुष्यों को द्विजा, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य बनाने वाली पुण्य कल्याणकारक औपनायनिक विधि, उपनयन संस्कार की विधि प्रोक्त कही कर्मयोगम निबोधता। अब उपनयन में दीक्षित होने वाले द्विज ब्रह्मचारियों के लिए कर्तव्यों को सुनो। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी कृपया कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। बने रहिए सनातन धर्म यात्रा के साथ और लेते रहिए रोचक एवं धार्मिक जानकारियां प्रमाणों के साथ। धन्यवाद। जय श्री राम।